तुम्हारा नाड़ा जो खुला पड़ा हुआ है उसके बाद भी तुम करो मोदी जी मोदी जी मोदी जी। नारा किसका खुला है मैं बताता हूँ नारा किसका खुला है। मोदी जी का नारा खुला है, चोरों का नारा खुला है, हराम का खाने हमारा नारा खुला नहीं है, तुम्हारा नारा खुला हुआ है। भिखारी बना रहे तो भीख लेते रहो, 3 किलो राशन मत लो ना, वो तुमको जबरदस्ती दे रहे हैं। क्यों लेने जाते हो? वो तो आपका गलती है, आप क्यों जाते हो? अनभक्त तू है। अब मैं गलत बोल दूंगा, तू सुअर भक्त है। अगर मैं अनभक्त तो सुअर भक्त है। तुम लेने जाते क्यों हो? लेने के लिए तो हाथ फैलाए हो, बोलते हो देता क्यों है? आपका कहने का मतलब ये है कि लेते क्यों है? क्या हमारा हक नहीं है लेने का? आप ले सकते हो। इनका सवाल क्या था? अच्छे लोग जीत जाते हैं तो कहते हैं कि मशीनें जो ठीक थी हार गए तो बेईमानी हो गई। राहुल गांधी ने अमेठी में हार गया तो अमेठी में बेईमानी हो गई। केरला में जीत गया तो बेईमानी नहीं हुई। राहुल गांधी को गिरफ्तार करो, इसके ऊपर FIR हो गई है। गली गली में शोर है राहुल गांधी चोर है। जो कहता है कि वोटों की चोरी हो गई, सबसे बड़ा चोर तो राहुल गांधी है। जिस तरीके से आपने देखा कि एक स्लोगन होते हैं नेताओं के, वो चुनाव में बहुत काम करते हैं। जैसे मोदी जी का एक आपने देखा होगा लोकसभा में, या फिर जो विधानसभा थी, हरियाणा की विधानसभा, महाराष्ट्र की विधानसभा, उन्होंने एक नारा दिया था कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। योगी जी ने भी एक नारा दिया था कि कटोगे तो बटोगे। इतने में ही विपक्ष ने भी एक नारा दिया था 2019 में कि चौकीदार चोर है। एक नारा बिहार में ना काम कह सकते हो कि बिहार में काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन विपक्ष ने एक नारा बना दिया कि वोट चोर गद्दी छोड़। आखिर में ये वोट चोर है कौन? जिस तरीके से विपक्ष ने एलिगेशन लगाए हैं मोदी जी पर और इलेक्शन कमीशन पर, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मोदी जी वोट चोरी करते हैं और वोट चोरी की वजह से ही वो चुनाव जीतते हैं। आइए जानते हैं जनता से कि आखिर में मोदी जी कितने चोर हैं, क्या मोदी जी सच्ची में चोर हैं या वोट चोरी करते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? भाई मेरा साकिब नाम है। शाकिब, पूरा नाम? मोहम्मद साकिब। मोहम्मद शाकिब जी, क्या लग रहा है कि मोदी जी वोट चोर हैं? भाई एक बात बताऊँ आपको मैं, ये जो राहुल गांधी की सरकार है, लोग बाग राहुल गांधी को कहते हैं, इस चीज़ पे कहते हैं वो पप्पू है, ये है, वो है। तो वोट चोर की बात ये है, अगर राहुल गांधी की पार्टी है, राहुल गांधी खड़ा होता है, वोट मतलब इलेक्शन लड़ता है, ठीक है, मोदी की सरकार बीजेपी पर लड़ती है, मगर अब उसके अंदर देखिए जो वोट चोर है ना, तो मैं ये कहना चाहूँगा राहुल गांधी तो है नहीं। क्योंकि देखो राहुल गांधी अगर वोट चुराता तो राहुल गांधी वोट चोर हैं? नहीं, राहुल गांधी अगर वोट चुराता ना तो खड़ा होता वो इलेक्शन, मतलब भाई नेता बनता यार वो, लेकिन वो यूं नहीं बना क्योंकि वोट नहीं चुराता वो। चुराती कौन है वो? बीजेपी। बीजेपी चुराती है ये। भाई आपको क्या लगता है मोदी जी वोट चोर है? भैया हमें क्या पता, तुम बता दोगे तो हम मान लेंगे। विपक्ष ने तो एलिगेशन लगाए। विपक्ष ने जो एलिगेशन लगाए वो भी हमने मीडिया के थ्रू सुने हैं, हमें उससे डायरेक्ट थोड़ी के कहने आया विपक्ष के भाई साहब मोदी जी चोर हैं। आप बता दोगे, कह दोगे चोर हैं तो हम चोर मान लेंगे, आप बोल दोगे ईमानदार हैं तो ईमानदार मान लेंगे। हमारे कहने से क्या होता है? ये बात आती तो मीडिया के थ्रू है ना, स्पेशली विपक्ष से कोई उठ के मेरे कान में कहने थोड़ी आता है कि मोदी जी ने वोट चुरा लिया है। ये तो मीडिया ही आती है ना, तो मीडिया से अगर विपक्ष ने बोला तो मीडिया हमको पता है कि हम भी मान लेंगे या नहीं मानेंगे। लेकिन एक बात बताइए, बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं, लगता है कि राहुल गांधी जी का जादू चलेगा? मेरे को नहीं पता भाई, मैं यूपी से हूँ, मैं यूपी के बारे में बता सकता हूँ, बिहार से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। भाई साहब आपको क्या लगता है कि जादू चलेगा, मैजिक चलेगा मोदी जी का? भाई एक बात बताऊँ आपको मैं, भाई राहुल गांधी के बाद जो है कोई तांत्रिक बाबा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो चाहता है अपना, जो जीतना चाहता है ना वो बिल्कुल ईमानदारी जीतना चाहता है वो बेचारा मेरा भाई राहुल गांधी भाई, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं चाहता मैं वोट चोरी, मैं ये करूँ मैं वो करूँ। क्या पूछ रहा है भाई? मैं ये करूँ मैं वो करूँ, मगर उस पर कोई तांत्रिक बाबा नहीं है, कोई चिपली करे, कोई वो जादू टोना करे, वो ईमानदारी से अपने जीतेगा और मेरी दिल से दुआ है वो जीतेगा। भाई साहब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जीतेंगे, एक तरफा जीतेंगे, आपको क्या लगता है? क्या मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी का पता नहीं खौफ है क्या है। भाई साहब बोल क्यों नहीं रहे लोग? आप कहाँ से हो? हम बिहार से हैं। बिहार से, क्या लग रहा है मैजिक कुछ है मोदी जी का या नहीं? मोदी जी क्या करेंगे? क्या मोदी जी का क्या चीज़ का खौफ है? मोदी जी तो अपना कार्य कर रहे हैं, जिनको अच्छा नहीं लगता वो उनको कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। मोदी जी जैसे नेता तो कोई है ही नहीं है। जो जितने पहले के चोर थे और उनको बुलबुलाए हैं, उनको तो ना कुछ खाने को मिल रहा है ना कुछ करने को मिल रहा है। वो तो मोदी को गलत ठहराएंगे। कभी बोलते हैं कि
कभी बोलते हैं कि ईवीएम हैक हो गया है, कभी बोलते हैं कि अभी मोदी जी वोट चोर हो गए। तो अब किसका बात मानिएगा? देखिए हम तो ग्राउंड पर हैं, ग्राउंड की रियलिटी दिखा रहे हैं कि आखिर में सरकार किसकी बनेगी। देखो एक तरफा आप सुनोगे कि कुछ ना गलत वीडियोस भी वायरल हो रही है कि राहुल गांधी जी एक इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं वोट चोरी का, उसमें करोड़ों लोगों की भीड़ है और वो जब बताया गया तो उसमें प्रूफ करा गया कि ये वीडियो झूठी है, मतलब ये वीडियो है ही नहीं। मैं तो एक ही बात बोला ना, वो थोड़ा दिन पहले क्या चिल्ला रहे थे कि ईवीएम हैक हो गया। जहां अगर हार जाते थे तो वहाँ ईवीएम हो गया, जहां जीत जाते थे वहाँ ईवीएम ठीक है। भाई साहब जहां हार जाते हैं नारा क्या निकाले हैं वो लोग? वोट चोर का नारा निकाले। वोट चोर गद्दी छोड़। हाँ, ये कोई भी सच नहीं है। लोग जो मुख में आता है वो बोलते हैं, बदनाम करते हैं, लेकिन जो मोदी जी है वो सही है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, आगे करते ही रहेंगे, आगे बढ़ेंगे ही। वो इनको चिल्लाने से या गलत ठहराने से कोई गलत होने वाला नहीं है। सही जो है सही ही रहेगा। तुम लाख भी चिल्लाओ, लाख बदनाम करो, वो बदनाम नहीं होने वाले हैं। तुम्हारा नारा जो खुला पड़ा हुआ है उसके बाद भी तुम करो मोदी जी मोदी जी मोदी जी। नारा किसका खुला है हमें बताता हूँ, मैं बताता हूँ नारा किसका खुला है। मोदी जी नायकों का नारा खुला है, चोरों का नारा खुला है, हराम का खाना। हमारा नारा खुला नहीं है, तुम्हारा नारा खुला हुआ है। नारा तुम्हारा खुला इसलिए तुम कूद रहे हो, हम तो सही है, हम तो नारा कस के चले, एकदम सही है। नारा चोर लोग का खुला हुआ है, चोर लोग का खुला है। कैसे कैसे मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी बस जी। मोदी को बदनाम करना और कुछ नहीं करना है, और कोई है ही नहीं। हम परेशान हैं, हम परेशान है ना, हमें पता ना भाई। खाने को नहीं मिल रहा है, झूठ मूठ के परेशान हो। सर आपको लगता है मोदी जी वोट चोर है? तुम लोग झूठ मूठ के परेशान हो भाई, कोई परेशान नहीं है। दुनिया को पता है, हिंदुस्तान को पता है, और जो जितना सेवा मिलता है वो लोग भी, जो मिलेगा सरकार की तरफ से वो लोग भी। ये कह रहे हैं आप परेशान किस बात से हो? 80 करोड़ राशन मिलता है उसमें आप लोग हो, तो उसमें साकिब मोहम्मद साकिब जी हैं। घर मिलता है प्रधानमंत्री आवास योजना उसमें आप हो, उज्ज्वला योजना उसमें आप हो। तुम बोलते हो मैं परेशान हूँ, क्या चीज का परेशान हो? कैसे भिखारी बन गया? क्या भिखारी बना दिया बताओ? नहा के भिखारी बना दे, भिखारी बना दे, तू भीख लेता रहो 3 किलो राशन। मत लो ना, वो तुमको जबरदस्ती दे रहे हैं। क्यों लेने जाते हो? वो तो आपका गलती है, आपका गलती। आप क्यों जाते हो? हैं? आप क्यों जाते हो लेने? मत जाओ, आप मत जाओ, आप मत जाओ। मेहनत करो, मजदूरी करो, कमाओ। अगर आदमी मेरा प्लम्बरी काम, अरे प्लम्बरी का काम है, प्लम्बरी काम था, मेरा रिक्शा चला रही हूँ मैं, मेरे बच्चे, मैं रिक्शा चला रही हूँ आज। तू मेरा बच्चे का नाड़ा खोटा हुआ, उसके बाद मोदी जी मोदी जी। नारा उसी का खुला है जो फ्री का खाना चाहता है, चोरी का खाना चाहता है, लूट के खाना चाहता है, उसी का नारा खुला है। तू अनभक्त है, अनभक्त तू है। अब मैं गलत बोल दूंगा, तू सुअर भक्त है। अगर मैं अनभक्त हूं, सुअर भक्त है। भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ, जैसे मान के चलो भाई सुनो सुनो सुनो, जैसे मान के चलो आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम लाल बाबू है। लाल बाबू। आपका नाम क्या था? मोहम्मद साकिब। अब जैसे मान के चलो कि अगर ये बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हम लोग गलत एक मिनट रुकिए, अरे 1 मिनट सुन तो लो। अरे चाचा सुनो, अरे सुन लो। जैसे मान के चलो ये बीजेपी, 1 मिनट सर, जैसे बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और ये भक्ति करते हैं, तो आपने इन्हें अंधभक्त बोल दिया। अब सोचिए अगर मान के चलो आप नमाज पढ़ते हैं, अगर ये आपको अंध नमाजी बोल दें तो आपको कैसे दुख लगेगा? नहीं लगेगा? क्यों लगेगा? क्यों दुख लगेगा? नहीं लगेगा? बात सुनो बड़े भाई, दिल इस वजह से रुका हुआ है जब मुझे फायदा होगा ना, जिससे मुझे फायदा होगा भाई। तो हम लोग भक्ति करते हैं तो अनभक्ति कैसे हो गए? तुम नमाजी हो तो हम लोग अपना भक्ति करते, हम लोग कैसे अनभक्त हो? हम क्या मोदी जिंदगी तुम लेने क्यों जाते हो? तुम लेने क्यों जाते हो? गलती तो तुम्हारी है, तुम लेने जाते क्यों हो? तुम लेने जाते क्यों हो? लेने के लिए तो हाथ फैलाए हो, बोलते हो देता क्यों है? लेने जाते क्यों है? तुम जाते क्यों हो? तुम्हारे बस का तो है, तुम्हारे बच का नहीं है, लेने जाते क्यों हो? तुम लेने जाते क्यों हो? क्यों लूट के खा रहा है? लूट के खाओगे? क्या बना दिया मोदी जी ने? लूट के क्या बना दिया है? घर से लाया हैं? अपने घर से लाया तू अपने घर से लाया है? तू अपने घर से लाया है? क्या लेके आया है? मोदी घर से लाया। कौन? अरे और क्या है? राहुल गांधी अपने घर से लेके आया है? कर रहा है। सुनो भाई सुनो, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, ठीक है? आप कह रहे हो कि आप लेते क्यों है? भाई देखो ऐसा है, ये देश जो है अकेले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर का नहीं है, अकेला हमारे प्रधानमंत्री का नहीं है। इस देश पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक भाई का जो हक है इस देश पे। आप जो ये बात कह रहे हो कि आप लेते क्यों हो, हम इस देश के नागरिक हैं और हम जो है इस देश को बाय चॉइस, हमने चॉइस किया था कि हम लोग इंडिया के अंदर रहेंगे, इंडिया के अंदर हमें बाइज्जत शहरी हम इज्जत मिलेगी हमें। आपका कहने का मतलब ये है
कि लेते क्यों है? क्या हमारा हक नहीं है लेने का? आप ले सकते हो, इनका तो सवाल क्या हमारा था? हक नहीं है। इन्होंने किन कॉन्टेक्स्ट में कहा था मैं बताता हूँ। जैसे मान के चलो एक भाई थे, उन्होंने कहा कि हमारे को बहुत परेशानी हो रही है सरकार में, हमारे को खाने को नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा। तब उन्होंने जवाब दिया जब खाने को नहीं मिल रहा तो फिर राशन क्यों ले रहे हो? उनका कॉन्टेक्स्ट तब था। ये ले भी लेते हैं, पीछे से जाके बदनामी भी करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमको समझाओ क्या है? ले भी लेते हो, जितना जो पास करते हो उसमें शामिल भी हो जाते हो, बाद में पीछे क्या बोलते हैं मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। अरे मोदी तुम्हारे अकेले चुनने से तो मोदी नहीं ना बैठा है। 1 अरब 40 करोड़ आदमी उनको बैठाया है, तुम अकेला चिल्लाने से, तुम्हारा एक कौम से बदनाम करने से भाई सुनिए मेरी बात, मैं अकेला नहीं चिल्ला रहा हूँ, ठीक है। इस देश के अंदर 150 करोड़ जो लोग हैं, ठीक है, 125 करोड़ जो लोग हैं वो चिल्ला रहे हैं। आपका नाम क्या होगा? सुनो मेरा नाम, सुनिए मेरी बात, मेरा नाम सलमान अंसारी कहाँ है। से? मैं मयूर विहार फेज 3। ठीक है सर, आपको क्या लगता है कि जैसे अभी दिल्ली में बीजेपी सरकार बनी है तो अब बिहार की बारी है, क्या मोदी जी वोट चोरी करते हैं जिस तरीके से अपोजिशन एलिगेशन लगा रहा है विद हार्ड कॉपी के साथ? जो वो भाई सबूत के साथ दिखा रहा है ना वो, और इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना जो है क्लियर करे इस चीज को। कैसे क्लियर करें? इलेक्शन कमीशन कर सकता है इस चीज को किस क्लियर। तरीके से क्लियर? अगर यहाँ पे जितने भी जनता है ये कह रही है तो इलेक्शन कमीशन जो है इसको क्लियर करके दिखाए। मेरे को ये बताइए किस तरीके से क्लियर? अगर जो विपक्ष जो इस बात के लिए कह रहा है कि वोट जो है आप डायरेक्ट कराइए, जो उसके कैसे? अरे एक मिनट रुको, नहीं नहीं, कैसे? अरे अभी उन्होंने बोला है कि भाई बैलेट पेपर से करवाओ। हाँ बैलेट पेपर से करवाइए अच्छा, आप। एक बात बताइए। अच्छा एक चीज़ और बोली अभी इलेक्शन कमीशन ने कि वो हम जो है वीडियो नहीं दिखा सकते, वीडियो नहीं दिखा सकते। आप बुरखा उठा के आप लोग वोट तो डलवा सकते हो और जो है वीडियो नहीं दिखा सकते, क्यों नहीं दिखा सकते हो? आप दिखा सकते हैं ना। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर से, पहले मेरा पहला सवाल बताइए। आपने कहा कि सबूत दिखाएं, हाँ, ये करें, इलेक्शन बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं। आपको पता है जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो पहले बैलेट पेपर से ही चुनाव होते थे। आखिर में ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि बैलेट पेपर से हटकर ईवीएम मशीन आई? ऐसा तो नहीं कि 2014 में मशीन आई, वो बहुत पहले आ गई थी। तो बैलेट पेपर से चुनाव क्यों हटा? सुप्रीम कोर्ट की क्या वर्डिक्ट थी? अगर आप कह रहे हो इलेक्शन कमीशन को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बैलेट पेपर बंद क्यों हुए? नहीं देखिए, ये इसमें जो है जनता की राय होगी। मैं बता रहा हूँ बैलेट पेपर क्यों बंद हुए। जैसे आप ग्रामीण एरिया में जाओगे, जो दबंगई लोग थे वो बैलेट पेपर को छीन कर फर्जी वोट डाला करते थे, इसलिए बैलेट पेपर बंद हुए। इसलिए अब ईवीएम मशीन आई। तो अब ये दबंगाई जो है ये सरकार के हाथ में आ गई है, इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ गई है। इलेक्शन कमीशन जो है उनके दबाव में काम कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, बॉडी है इलेक्शन कमीशन, जो ऑटोनॉमस बॉडी है उसके ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष यानी ट्रांसपेरेंट चुनाव कराता है। इलेक्शन कमीशन इज ए ऑटोनॉमस, ट्रांसपेरेंट, accountable and comprehensive and have a body which is totally have a dignity not only in India, Indian आपको government. लगता है कि इलेक्शन कमीशन मोदी जी के आगे पीछे घूमता है? ना नहीं, गलत बात है। इलेक्शन कमीशन जो है किसी एक पार्टी का नहीं है, वो पूरे देश का है। उसके ऊपर लिखा भी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें ना बीजेपी है ना कांग्रेस है। और हम इलेक्शन कमीशन को बधाई देते हैं कि इलेक्शन कमीशन देश में बहुत अच्छा चुनाव करा रहा है, ट्रांसपेरेंट चुनाव करा रहा है, देश में कोई वोट की चोरी नहीं है। और केजरीवाल केजरीवाल पर नहीं आएंगे। आपने इलेक्शन कमीशन को कहा हाँ, कि बहुत अच्छा चुनाव करा रहा है। आपका नाम क्या होगा? जब ये जीत आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम अलमदार अब्बास है। जब अब्बास जी का विपक्ष के कहना- लोग जीत जाते हैं तो कहते हैं कि मशीनें जो ठीक थी हार गए तो बेईमानी हो गई। राहुल गांधी ने अमेठी में हार गया तो अमेठी में बेईमानी हो गई, केरला में जीत गया तो बेईमानी नहीं हुई। तो ये जो इनका डुप्लीकेट चेहरा है। और सबसे बड़ी बात, अब्बास जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक निष्पक्ष बॉडी है। ये निष्पक्ष बॉडी तो है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर आपको लगता है कि हम धांधली करते हैं तो आप एक एग्रीमेंट जैसे ओथ कहते हैं, आप ओथ करके दे दो। और अगर मान के चले अगर आप ओथ करके देते हो फिर हम उस तरीके से आपको सारे प्रूफ देंगे। अगर हम सही हुए
तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो आपको पूरे देश से माफी मांगनी पड़ेगी। फिलहाल जो SIR का मुद्दा है, कैसे विपक्ष घुमाता है, राहुल किस गांधी तरीके को से गिरफ्तार करो। बिल्कुल राहुल गांधी को गिरफ्तार करो, इसके ऊपर FIR हो गई है। गली गली में शोर है, राहुल गांधी चोर है, जो कहता है कि वोटों की चोरी हो गई। सबसे बड़ा चोर तो राहुल गांधी है।